बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की क्या हिस्ट्री है, क्या तारीख है बेटा। तो सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसफर जिसका नाम है बेटा अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसफर है जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं या फादर ऑफ जोलॉजी कहते हैं। अरिस्टोटल, उर्दू में हम उसको अरस्तु बोलते हैं। और 384 में ये पैदा हुआ और जो है ना 322 के अंदर इसकी डेथ है। ये बुक के अंदर लिखा होता है BC। ठीक है, तो इसके जो डेट ऑफ बर्थ है वो 384 है और इसकी जो डेट ऑफ डेथ है बेटा वो है 322। ये अजीब होना तो यूँ चाहिए था कि 322 में पैदा हुए और 384 में क्या हुए, वो फोर्थ हुए, लेकिन ये उलट है बेटा। आगे लिखा हुआ है BC। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्रिसमस, के ईसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले। तो इसको हम समझते हैं एक नंबर स्केल की बुनियाद पर। हमारे पास एक स्केल होता है बेटा, जिस तरह 0 होता है दरमियान में, और इस साइड पर अगर हम 100 200 300, इस साइड पर राइट साइड पर आगे बढ़ते हैं तो ये जो है ना क्या है, नंबर इंक्रीज होते हैं। अगर इस साइड पर लेफ्ट साइड पर हम अगर बढ़ते हैं तो बेटा यहाँ पर जो नंबर होते हैं डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये जो सपोज ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो साल है, ये है बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। इस साल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और अब देखें यहाँ पर, तो बिफोर द हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बिफोर द हज़रत क्रिसमस, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। तो सपोज यहाँ पर 384 में वो पैदा हुए, फिर इस तरह वक्त गुजरता गया और 322 में क्या हो गई, उनकी वफात हो गई। तो इस साइड पर अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर फिर बढ़ता जाएगा। इसी तरह जो दूसरे साइंटिस्ट आते हैं उनके आगे बेटा AD लिखा होता है। आगे आपको ये भी समझाएंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो होते हैं उनको कहते हैं AD, उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ लिखा जाता है। और जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले वाले उनके आगे BC लिखा जाता है। क्लियर बेटा। अरिस्टोटल ने क्या किया, he divides all the living organisms into two groups, टू किंगडम के अंदर इसने डिवाइड किया, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। सिर्फ 2 ग्रुप बनाए, किसने, अरिस्टोटल, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 पर बेटा पोजीशन पर आ जाते हैं। आपके पास एक साइंटिस्ट है जिसको हम कहते हैं अबू उस्मान उमर अल जाहिज। अबू उस्मान, अच्छा ये कौन था, एक अरब स्कॉलर था। कौन था, अरब स्कॉलर था। और इसका नाम क्या था, अबू उस्मान उमर अल जाहिज। अबू उस्मान अल जाहिज बेटा, ये आपके पास इसकी जो डेट ऑफ बर्थ बताई गई है आपकी बुक के अंदर वो है 1781 में ये पैदा हुआ और 1869 के अंदर ये इसकी डेट ऑफ डेथ है। तो आगे AD लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्लियर हो गई होगी बात के 781 में पैदा हुआ
और 869 में पैदा AD, आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो इसने बेटा क्या किया, इसने डिस्क्राइब्स 350 स्पीशीज, ही डिस्क्राइब्स 350 स्पीशीज कैरेक्टरिस्टिक्स। इसने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स को 350 स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया ऑफ एनिमल्स, किनकी, कि जानवरों की 350 स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इसने बताया। और इसके साथ साथ बेटा इसने डिटेल के साथ आप हमें बताया, डिटेल्स के साथ, किसके ऊपर, ऑन्ट्स, चींटियों के बारे में, ऑन्ट्स के मुतालिक इसने बहुत ही तफसील के साथ बात की। तो बेटा अरस्तु ने कितने, सिर्फ 2 बनाए, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटी। और जो अबू उस्मान अल जायज़, इसने क्या किया, एनिमल्स की 350 स्पीशीज के बारे में बताया और आर्ट्स के मुतालिक भी बहुत कुछ लिखा। ठीक है, उनकी ज़िंदगी के हालात, हर चीज़ के बारे में लिखा। और इसके बाद नंबर 3 की पोजीशन पर आपके पास बेटा साइंटिस्ट है जिसका नाम है, जो कि इटली के रहने वाले इटालियन बॉटनिस्ट हैं, यानी बॉटनी के जानने वाले हैं, इटालियन बॉटनिस्ट। उसका नाम है बेटा एंड्रिया सीजर पीनिया। आगे हम मुकम्मल नहीं लिखते, बस एंड्रिया से आप समझ जाएंगे। तो इसकी बेटा डेट ऑफ बर्थ जो बताई गई है आपकी बुक के अंदर बेटा, वो 1519 के अंदर ये पैदा हुआ। और इसकी जो बेटा डेट बताई गई 1603 के अंदर, 1603 AD, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। 1630 के अंदर इसकी, 1603 के अंदर इसकी क्या है, वफात है। तो बेटा इसने क्या किया, इसने, क्योंकि ये एक बॉटनिस्ट था, तो इसने प्लांट्स के 15 ग्रुप्स बनाए और उन 15 ग्रुप्स को नाम दिया बेटा इसने जेनरा का। उसने डिवाइड किया, डिवाइडेड द प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स, कॉल्ड देम, इन ग्रुप्स को कहा क्या, जेनरा। ठीक है, ये आपके पास इटालियन बॉटनिस्ट आ गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास नंबर 4 पर आपके कोर्स के अंदर है फ्रेंच बॉटनिस्ट है। फ्रेंच बॉटनिस्ट ने क्या काम किया बेटा, इसका पहले इसकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं बेटा। ये आपके पास 1656 के अंदर ये डेट ऑफ बर्थ है, यानी ये पैदा हुआ, और 1703 के अंदर इसकी वफात है, यानी AD आगे लिखना चाहिए, आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और इसने बेटा क्या किया, इसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड, इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड द टैक्सा ऑफ जेनरा एंड स्पीशीज। इसने सबसे पहले बताया कि जेनरा और स्पीशी का टैक्सा सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस करवाया, इटालियन फ्रेंच बॉटनिस्ट था। आपके पास नंबर 5 पर बेटा आपके पास लास्ट में बताया गया है कार्लियस लीनियस। बेटा इसने क्या किया, ये आपके पास डेट ऑफ बर्थ अगर इसकी हम लिखें 1707 के अंदर ये पैदा हुआ और 1778 के अंदर AD के अंदर आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसकी वफात है। बेटा इसने क्या काम किया, इसने आपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है टिक्सोनोमिक रैंक्स, कि इसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 7 रैंक्स के अंदर डिवाइड किया। He divides
divided the organisms की इसने क्या किया बेटा, डिवाइड किया इनटू 7 रैंक्स। 7 दर्जों में क्या किया, तकसीम किया, वो आप पढ़ चुके हैं, दोबारा यहाँ पर रिपीट कर देते हैं बेटा। किंगडम इसने कहा, और आगे फिर आपको पता है बेटा क्या होता है, फाइलम होता है या डिवीजन होता है, फाइलम। देन क्या होता है आपके पास बेटा, नेक्स्ट तीसरे नंबर पर क्लास होती है, चौथे नंबर पर ऑर्डर होता है, पांचवें नंबर पर बेटा फैमिली होती है, छठे नंबर पर जीनस होता है, और उसके बाद आखिर में होता है बेटा स्पीशी। तो कार्लेस लीनियस ने बेटा 7 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया। तो बेटा ये थोड़ी सी हिस्ट्री क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री के बारे में आपको बताया कि जो सबसे पहला साइंटिस्ट है बेटा अरिस्टोटल, उसने ऑर्गेनिजम्स को 2 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया, एनिमलिया और किंगडम प्लांटी के अंदर। अबू उस्मान उमर अल जाहिज अरब स्कॉलर था, उसने एनिमल्स की 350 स्पीशीज की कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाई और आर्ट्स के मुतालिक भी बहुत कुछ लिखा। नंबर 3 पर इटालियन बॉटनिस्ट है एंड्रिया सीजरपियने, उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉटनिस्ट था, चूँकि उसने प्लांट्स को डिवाइड किया 15 ग्रुप्स के अंदर और उनको नाम दिया जेनरा का। और फ्रेंच बॉटनिस्ट था, उसने इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम, उसने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस की क्या टैक्सा ऑफ जेनरा एंड स्पीशी। नेक्स्ट बेटा कार्लेस लीनियस है आपके सामने। तो कार्लेस लीनियस ने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 7 रैंक्स के अंदर तकसीम किया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जिनस, स्पीशी। और एक बेटा आपके पास इंफॉर्मेशन के अंदर बतलाया गया है एक मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में, उसका नाम है इब्ने रशद एविरोस। एविरोस ने बेटा क्या काम किया, 1172 के अंदर इसने क्या किया कि अरिस्टोटल की एक बुक है, अरिस्टोटल बुक, उसकी बुक का नाम क्या है बेटा, डी एनिमा। ये अरस्तु की एक किताब थी, इसने इसको ट्रांसलेट किया, इब्ने रशद एविरोस ने क्या किया, ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, अरबी ज़बान के अंदर इसको क्या किया, ट्रांसलेट किया। बेटा ये थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री के मुतालिक आपको बतलाया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो बेटा तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।